चलिए, आज हम रोमन नंबर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी। तो उसमें आपको इसके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं भाई रोमन नंबर किस तरीके से पढ़ना है जिससे हमारा नंबर 1 से 2 नंबर आराम से बन पाए। ठीक है क्या? चलिए, आप देख रहे हैं यहाँ रोमन नंबर में हमारे पास 7 लेटर होते हैं ना, 7 संख्याएँ होती हैं, IV, XL, CD, M। IV, XL, CD, M, आई को जो हम हिंदू अरेबिक सिस्टम होता है हमारा, उसमें आई को 1 लिखा जाता है, वी को 5 लिखा जाता है, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500 और एम को 1000। ठीक है क्या? अब यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है कैसे आप बनाएंगे। इसमें कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने देखा आई फर्स्ट लिया, सेकंड वाले को छोड़ दो, फिर अगला लिया, उसके अगला वाला छोड़ दो, फिर सी लिया, अगला वाला छोड़ेंगे, फिर ये लास्ट वाला लेंगे, अल्टरनेट। एक लिया, एक छोड़ दिया, एक लिया है, एक छोड़ दिया, फिर अगला, इस तरीके से। तो जो मैंने सर्कल में बंद किए हुए हैं वो क्यों किए हैं, मैं यहाँ लिखूँगा आई, उसके बाद एक्स, उसके बाद सी और उसके बाद एम। तो ये वो नंबर हैं जिनको हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। कितनी बार? 3 बार रिपीट कर सकते हैं। और बाकी जो बच गए उनको हम रिपीट नहीं कर सकते, वो सिंगल बार आएंगे। तो बच क्या क्या गया भाई? V, L और आपका D। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे नॉट रिपीट। ये जो दिख रहे हैं आपको I, X, C, M, ये 3 बार रिपीट होते हैं और ये आपका V, L, D नॉट रिपीटेड। तो अब बस हमें इन पर क्वेश्चंस बनाने हैं। कैसे बनाएंगे देखेंगे भाई। ये ABCD में जब भी हम लिखते हैं किस तरीके से नंबर्स बनते हैं, तो आप देख रहे होंगे इसमें 1 के लिए क्या लिखा जाता है, 2 के लिए क्या लिखा जाता है। तो देखते हैं। देखिए भाई, 1 के लिए हम क्या लिख देते हैं I, 2 के लिए क्या लिख देते हैं डबल I। जैसे हम 3 पर आते हैं, 3 के लिए क्या लिख देते हैं ट्रिपल I। तो आप देख रहे होंगे I बढ़ता चला जा रहा है। पर जब जैसे हम 4 लिखेंगे तो इसको आप 1 2 3 4 लिखते हैं क्या? बोलिए नहीं, इसको क्या लिखा जाता है IV। क्यों लिखा जाता है? देखिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि कुछ ऐसे लेटर हैं जिनको हम केवल और केवल कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 बार। 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते। और यहाँ क्या हो रहा था, जो I है वो 4 बार रिपीट हो रहा था, 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। फिर वही इसको ऐसे क्यों लिख दिया? तो हम जब प्लस करके बना रहे थे, नहीं बन रहा था, तो हमने पहले 5 को बनाना था। तो 5 की वैल्यू आप देखेंगे, 5 के लिए क्या लिखते हैं V। तो ये प्लस करके नहीं बना, बट हमने माइनस करके बना दिया। क्या? ये था हमारा 5 से पहले हमने क्या लिख दिया I। यानी जब भी बड़ी वैल्यू से पहले बड़ी के पहले क्या लिखी? छोटी। V क्या है हमारा? बड़ा वैल्यू है। I क्या हमारा? छोटा वैल्यू। तो ये हमेशा माइनस होता है। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है 5 - 1, यानी ये किसके बराबर है? 4 के। समझा क्या? अब जैसे आप देखेंगे 6 कैसे लिखा जाएगा भाई? VI। ये क्या है? V के बाद छोटी वैल्यू है ना। यहाँ था B से पहले छोटी वैल्यू लिखा हो तो क्या हो? माइनस। पर यहाँ B के बाद यानी बड़ी वैल्यू के बाद अगर छोटी लिखी हो तो इसका मतलब होता है प्लस। 5 + 1 क्या आएगा? 6। समझे क्या? ऐसे हम इधर देख लेते हैं भाई, क्या बनेगा? 7 क्या बनेगा? V तो 5 होता ही है, उसके बाद 6 और ये 7। 8 देखेंगे तो आप देखेंगे भाई V 1 2 3 यानी V 5 6 7 8। बाद में लिख रहे हैं तो प्लस होगा 9 और ये 10। अब देखेंगे आप 9 पर जैसे ही आएंगे तो V के साथ अगर आप I वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं 5 6 7 8, 9 बनाने के लिए आपको जो I है वो 4 बार लेना पड़ेगा। 4 बार I को यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 बनाते हैं हम। 10 बनाएंगे और 10 को क्या लिख सकते हैं आप? 10 को क्या लिख सकते हैं? टेबल में देखेंगे 10 को क्या लिख सकते हैं? X लिख लिया। अब X से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से नहीं बन रहा है, यहाँ से प्लस में 4 बार I आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आप X को रखेंगे ऊपर। ये क्या है हमारा? 10। अब बड़ी वैल्यू से पहले अगर छोटी वैल्यू लगा दें, यानी हमें 9 बनाना है, तो 10 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं, है ना, I माइनस कर दूं तो क्या बनेगा? 9 बन जाएगा। यानी ये क्या लिखा हुआ है? 10 - 1 कितना? 9। समझ रहे हैं बात को? यानी आपको जो दिक्कत आएगी वो कहाँ आने वाली है? एक तो 4 पर और एक दिक्कत आएगी कहीं भाई किस पर? 9 पर। इस तरीके से हमें रोमन नंबर समझना है। यहाँ क्या किया है? किसी भी बड़ी वैल्यू से पहले अगर छोटी वैल्यू है तो माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के बाद अगर छोटी वैल्यू है तो प्लस होता है। यहाँ भी वही किया हमने, बड़ी वैल्यू से पहले अगर छोटी वैल्यू है तो क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। समझे क्या? बस इसी सीरीज से हम सारे क्वेश्चन बना देंगे इसी पैटर्न पर। तो देखते हैं क्या बनेगा।
अब 11 से लेकर हम 20 तक और प्रैक्टिस करते हैं। 11 से लेकर 20 तक और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए भाई, चलिए 11 से देखते हैं। 11 क्या है, 10 + 1। 11 क्या है, 10 + 1। तो 10 के लिए क्या आता है, x, और 11 करना है यानी प्लस करना है। प्लस के लिए आप x के बाद एक छोटी वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x के बाद एक छोटी वैल्यू लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 11। अब 12, तो ये क्या है, 10 + 2 यानी x, 10, 11 और 12। इसके बाद 13, 13 क्या लिखा जाएगा, x मतलब 10, 11, 12 और 13। ठीक है। अब जैसे ही आप 14 पर आएंगे तो यहाँ क्या होगा, x आई 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ हम रूल लिख चुके हैं पहले से ही, क्या कि किसी भी जो लेटर है आपका I, X, C, D, M, इनको आप 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो आप कैसे बनाएंगे, पहले 15 पर चलो। 15 क्या होता है, 10 + 5। तो देखो 10 के लिए होता है x और 5 के लिए होता है v। तो आप यहाँ लिख लेंगे xv। क्लियर है। जैसे ही लिखा आपने, पर ये 10 हो गया और हमें चाहिए कितना, 14। तो देखो आप इसको इस तरीके से लिखो, क्या, x लिख लिया, x का हमारा 10। अब मुझे क्या बनाना है, 4 और रह गया। तो 4 के लिए हमने क्या लिखा था अभी, IV, तो हो गया क्या, 14। ऐसे ही आप 15 के बाद 16 पर आ जाइए। 16 क्या होता है, 10 + 6। तो 10 कितना है हमारा, x, और 6 क्या होता है, VI। 17 को देखेंगे तो क्या होता है, XV, 15, 16 और 17। 18 क्या होता है, XV, III, है ना, 10, 15, 16, 17, 18। अब 19 में दिक्कत आएगी, तो 19 से पहले आप 20 बना लो। 20 क्या होता है, 10 + 10। 20 क्या है, 10 + 10 यानी x और x हो गया। अब 19 बनाना है, तो 19 क्या है, 10 + 9। क्या है, 10 + 9। तो 10 के लिए तो आएगा x। अब 9 रह गया, 9 के लिए क्या होता है, IX। अभी हमने पढ़ा 1 से लेकर 10 में 9 की वैल्यू क्या होती है, IX। तो ये बन गया भाई। क्लियर है। चलिए और देखते हैं। इसके बाद हम 21, 22 से लेकर 30 तक और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए क्या है, अब हमें 21 देखना है। 21, 22, 23, 24 और 25 क्या बनेगा, बोलिए। 22 क्या है, 20 + 1। तो 20 के लिए XX और 1 के लिए I। 22 क्या है, XX, II। 23 क्या है, XX, III। पर जैसे ही 24 पर आएंगे तो XX मतलब 20 पर I आप 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रूल हमारा ये है कि केवल 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो हमने इससे पहले ये लिखो, आप क्या लिखो, 25 लिखो। 25 को क्या लिखा जाएगा, 25 को लिखा जाएगा 20 + 5। तो 20 के लिए XX और 5 और रह गया, 5 के लिए क्या लिखा जाता है, P। इसको आप इसमें से माइनस करके बनाएंगे, क्या, तो 20 लिखते हैं पहले। 20 क्या आएगा, 20 का आएगा XX। अब कितना रह गया, 4 रह गया। तो 4 को कैसे लिखते हैं, 4 को लिखते हैं हम IV। देखो V से पहले एक छोटी वैल्यू आ गई तो माइनस हो रही है ना। तो यहाँ पर 25 हो गया। इसके बाद आप 26, 27, 28, 29 और 30। चलिए तो भाई 25 के बाद 26 यानी XX मतलब 20 और VI क्या हो गया, 26। ये क्या हो गया, 20, 5, 6, 7। ये आपका 20, 5, 6, 7, 8। अब 29 पर जैसे आएंगे फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो आप पहले 30 लिखो। 30 क्या है, 10 + 10 + 10। क्लियर है। अब देखो यहाँ ये क्या है, 29। 29 है 20 + 9। तो 20 लिख लो पहले, 20 + 9। 20 + 9, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा, IX। क्लियर है। 9 को कैसे लिखेंगे, IX के फॉर्म में। चलिए इसके आगे और देख लेते हैं। इसके आगे और देख लेते हैं, 40 तक देखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट समझेंगे। क्या, 30 हो गया, 31, 32, 33, 34, 35। क्या, 30 क्या होता है, XXXI। ठीक है, XXXII, XXXII। फिर 4 वाले में दिक्कत आती है ना। तो पहले आप 35 पर चलो, XXX 30 और 5 रह गया मतलब V। अब हमें ये बनाना है, तो आप ये क्या लिखा हुआ है, 30 + 4। तो 30 तो ये हो गया,
4 रह गया, 4 को कैसे लिखते हैं आई वी, ये हो गया। अब आ जाएंगे 36, 37, 38, 39 और 40, समझ रहे हैं। 36 कैसे लिखा जाएगा 30 + 6, ये कैसे लिखा जाएगा 30 + 7 वी आई, ये कैसे लिखा जाएगा 30 + 8, 8 कैसे लिखते हैं, ये 7 और ये 8, ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ दिक्कत आने वाली है 9 वाले में, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले 40 लिख लो, है ना। अगर आप इसको लिखने जाएंगे तो ये क्या लिखा जाएगा XXX VI, XXX VII। इसके बाद आप 4 बार नहीं लिख सकते आई को, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 30 पहले लिखेंगे, 30 लिख दिया, 30 + 9 है ना, 30 + 9, तो 9 को कैसे लिखते हैं IX, ये हो गया। 40 को कैसे लिखेंगे भाई, अब यहाँ अगर 40 लिखने जाओगे तो X 4 बार लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 4 बार रिपीट हम नहीं कर सकते हैं, तो ये तो हो गया रॉन्ग भाई, ठीक है क्या, इसको आप 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो कैसे लिखेंगे फिर, अब प्लस में नहीं कर पा रहे तो माइनस में करते हैं, माइनस में कैसे बनेगा, अब देखेंगे आप L से बड़ी, 40 से बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास L, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 50 क्या होता है 50, देखो मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि 50 - 10 क्या होता है 40, और 50 क्या होता है बोलो L। अब हमें माइनस करना है रोमन में, तो बड़ी वैल्यू से पहले छोटी वैल्यू लिखनी होती है, तो इस L में से यानी 50 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, 40 बचे यानी 10, 10 कितना है हमारा, 10 होता है हमारा X, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू 40 बन गई क्या, तो हमेशा 40 को आप याद रखेंगे क्या बनेगा XL। क्लियर है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।